जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली के जायद बिलों के खिलाफ लियाकत बाग मरी रोड पर धरना दूसरे रोज भी जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद ने रात खुले आसमान तले गुजारी। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया। हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, अब हम डट चुके हैं। हाफिज नेमुर रहमान का धरना खत्म न करने का ऐलान। रावलपिंडी लियाकत बाग में खिताब में कहा, धरने के शुरका तैयार रहें, किसी भी वक्त कॉल दूंगा। आईपीपीज को लगाम देना पड़ेगी, कुछ को बंद करना पड़ेगा। आईपीपीज में 80% कंपनियां पाकिस्तानियों की हैं। कौन सी मजबूरियां हैं जो आईपीपी से बात नहीं हो सकती। एक आईपीपी को 28 अरब रुपए दिए गए और 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा, बिजली के बिल कम करना होंगे, तनख्वाहदार का स्लैब टैक्स खत्म किया जाए। बाज लोग कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। पीटीआई वाले कहीं दोबारा इलेक्शन हो तो समझो पूरी की पूरी दाल काली है। बाज जमातों का मसला धांधली नहीं, उनका मसला है कि क्यों नहीं जितवाया गया। हुकूमत बाइख्तियार कमेटी बनाए जो हमसे बात करे। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनान ने दिन भर आंख मचोली। इस्लामाबाद पुलिस इन एक्शन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद। क्रैकडाउन, सैकड़ों कारकुन जेर हिरासत। ऑपरेशनल पुलिस को पुलिस लाइन से 10,000 आंसू गैस के शेल जारी। वाटर कैनन और आंसू गैस से लेस पुलिस नफरी फैजाबाद पहुंच गई। कैदी वैन्स भी मौजूद। इस्लामाबाद से गिरफ्तार तमाम कारकुन रिहा कर दिए गए। पंजाब के दीगर शहरों में पकड़ धकड़। लाहौर के करीब जमात इस्लामी के काफिले को मोटरवे पर पुलिस ने रोक लिया। धरने की कोशिश पर तमाम कारकुन गिरफ्तार। फैसलाबाद टोल प्लाजे पर पुलिस का जमात इस्लामी के कारकुनान पर लाठीचार्ज। गुजरात, विहाड़ी, सरगोदा और हाफिजाबाद में भी मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार। जमात इस्लामी बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। हुकूमत विकेट के दोनों जानिब खेलने लगी। एक तरफ पकड़ दकड़, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की चाल भी चल दी। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ कहते हैं इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कोई जवाज़ नहीं। बातचीत के लिए कमेटी तश्कील देने के लिए तैयार है। कमेटी के लिए तारिक फजल चौधरी, अताउल्लाह तारड़ और अमीर मकाम के नामों का ऐलान। मजीद बोले, जमात इस्लामी को लियाकत बाग में धरने और जलसे की इजाज़त दी थी। मुल्क में मसाइल हैं और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। अताउल्लाह तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को लफ्ज़ी निशाने पर लिया। कहा, तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़ादात का मजमुआ हैं। जलसों में कुछ कहते हैं, इजलासों में कुछ और कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, गंडापुर ने लफ्जी गंडासा चला दिया। बन्नू में अमन मात से खिताब में कहा, सूबे भर में मुसल्ला गिरोह के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जहां शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां पुलिस और सीटीडी एक्शन लेगी। इस मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले किसी और को नहीं करने देंगे। जैसा बन्नू के अवाम चाहेंगे वैसा होगा। अमन मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। माजी में अमेरिका के गुलामों ने गलत पॉलिसियां थोपी जिससे सूबे को बहुत नुकसान पहुंचा। हमारे नाम पर डॉलर लेकर खाए गए, इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग सुन लें, मदारस के बच्चे हमारे दिल के बहुत करीब हैं। अपनी विश लिस्ट है, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है। माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे हों। आसिम नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन के बयान को डिफ्यूज कर दिया। वज़ीर कानून कहते हैं वक्त से पहले इलेक्शन अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हालात नहीं, सब ठीक चल रहा है। नून लीग पर फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने का इल्ज़ाम का जवाब उमर अयूब से ले। सदर आसिफ जरदारी की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। दोनों सुप्रीम कोर्ट के साबिका जजेस हैं। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी।
वज़ीर आज़म मुल्क की मईशत पर पुरएतमाद, कहा मईशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। हमने रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा अजला की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। तारीख गवाह है कि जमशुदा अजला की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ने तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठाए। तहरीक इंसाफ नंबर गेम में इजाफे के लिए मुतहरिक मखसूस नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए अलग अलग नशस्तें जमा कराई गई फहरिस्तों में खवातीन की 67 और 11 अक़लियती नशस्तों का मुतालबा किया गया। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। पाकिस्तान ने 26 जुलाई को लद्दाख में भारतीय वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा का दो टोक रद्दअमल, कहा ताकत का इजहार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाती है। ताकत का इजहार और जहालत पाक भारत देरीना तनाज़ात बिलखुसूस मसला कश्मीर के लिए बुनियादी तनाज़े के हल में रुकावट है। दहशत गर्दी के लिए दूसरों को बदनाम करने के बजाय भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कातिल, तखरीबकारी और दहशत गर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। पीडीएमए की मुल्क में मानसून बारिशों की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कल से 31 जुलाई तक बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। मानसून हवाएं मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात, मरी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के इलाकों में मुकामी नालों में तुग़यानी का खदशा। अदाकार ताहिर अंजुम और नीली परी का ड्रामा रिलीज होते ही पिट गया। सब कुछ प्री प्लान। शूटिंग से पहले दोनों किरदार सारा प्लान टेलीफोन पर डिस्कस करते रहे। अदाकार के घर मुलाकात भी हुई। नीली परी ने स्क्रिप्ट के मुताबिक ताहिर अंजुम पर धावा बोला, कपड़े फाड़ डाले। मीडिया पर मामला खूब गर्म होने से इब्तिदाई तौर पर ड्रामा हिट भी हुआ। पुलिस को मामला मशकूक लगा तो सब कुछ धर लिया गया। नीली परी को ताहिर अंजुम के इकबाल टाउन के घर से धर लिया। कॉल रिकॉर्ड को खंगाला गया तो हंडिया बीच चौराहे फूट गई। दोनों ने पुलिस के सामने मिली भगत का एतराफ कर लिया।